पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल जींद में मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम क्या है, उस कार्यक्रम की चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है। और लगातार जिस तरीके से आपने बयान दिया अपनी रैली में कि आप बीजेपी को अलविदा कह देंगे यदि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा, किस तरीके से देखें सर हम आपके इस बयान को? आप समझ लें इस बात को तो कि मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी अगर जेजेपी से गठबंधन करके हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो चुनावी नुकसान उठाएगी, और चुनावी नुकसान उठाना कौन चाहेगा। तो मैं अपनी एक सलाह उनको, अब से नहीं, मैं कम से कम 2 साल से ये बात कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने 5 साल के लिए चुनावी गठबंधन ना करके एक स्थायी सरकार चलाने का प्रयास है, उसको हम ठीक मानते हैं, लेकिन चुनाव इनसे मिलके लड़ेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। इस पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी अब लोगों में रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि बीजेपी को बुरा भला कह के सत्ता से फेंकने के लिए, जमुना पार कराने के लिए बात जो करने वाली पार्टी है, वो इसी वजह से 10 सीटें जीती और आज वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। तो जो लोग बीजेपी को हराने के लिए उनको मतदान करते थे, आज ना तो वो उनके साथ हैं, और बीजेपी को अगर गठबंधन रहा तो उनके साथ तो लोग छोड़ ही गए, तो फिर वो बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? वो कहेंगे ये बैठे हैं, ये तो झूठे हैं, इसका मतलब हम इनके साथ भी नहीं। तो कोई चुनावी रणनीति या चुनावी तालमेल ये नहीं बोलता कि आप अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए चुनावी गठबंधन इस पार्टी के साथ रखो। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि मैं इस बात से बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि आप इनके साथ मिलकर लड़ो। अगर लड़ोगे तो मैं फिर बीजेपी में नहीं रहूँगा, पार्टी छोड़ दूंगा। जेजेपी पर सर आपने काफी बड़े आरोप भी लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि जेजेपी के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या सबूत है सर आपके पास भ्रष्टाचार? सबूत मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, उनको जाने दो अदालत में, फिर पता लगेगा। जेजेपी नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है अब से कुछ देर में चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा कि आपके पास सबूत है बताए, वरना आपको 7 दिन के बाद कोर्ट में घसीटेंगे। हाँ, कोर्ट में जाएं, और कोर्ट में जाके ही उनको पता लगेगा कि वो कितने ईमानदारी से 5 साल या 4 साल इन्होंने यहाँ सरकार में हिस्सेदारी की है। बीजेपी को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, और गलत बातें करके लोगों से वोट हासिल की। और आज ये कहते हैं, फिर धोखा देने की बात करते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम चुनावी गठबंधन रखेंगे, दूसरी तरफ भाषण में ये बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि अभी तो 10 एमएलए दिए थे, आप हमारी मदद करो, 46 दे दो, हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। फिर गठबंधन की क्यों बात करते हैं? सबसे बड़ी तो फ्रॉड ये है, भ्रष्टाचार से भी बड़ा फ्रॉड है ये। तो इसलिए इनको जाने दो, लोगों को भी पता लगेगा कि कितने भले लोग हैं ये। सर जनता तो आपकी आवाज़ सुन रही है, क्या बीजेपी आपकी आवाज़ नहीं सुन रही? क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से आप गठबंधन को लेकर बोल रहे हैं, जेजेपी अब हरियाणा राजस्थान के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर रैलियाँ कर रही हैं, वहाँ जो चर्चाएं हैं कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो देखो, जो पार्टी 4 साल में मलाईदार महकमे रखेगी वो राजस्थान में रैली कर सकती है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह तो उस लाइन का आदमी नहीं। तो इसलिए ये पैसे की राजनीति करने वाले लोग खता खाएंगे, और इनको इतना बड़ा नुकसान जन साधारण में, जो ये कहते थे ना जन साधारण में कि ये देवीलाल जी की शक्ल इनमें दिखती है, आप देखना लोग इनकी शक्ल में देवीलाल जी का रूप नहीं देखेंगे, बल्कि भ्रष्टाचार का रूप देखेंगे कि इनसे झूठा, इनसे भ्रष्ट और राजनीतिक सोच ना रखने वाला आदमी, सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने वाला। सबसे बड़ा तो सबूत ये है, 13 महकमों का इनके साथ गठबंधन में समझौता हुआ, 1.5 साल तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरा मंत्री नहीं बनाता, जबकि 3 मंत्रियों का इनका कोटा दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो 13 के 13 महकमे अपने पास रखे। कौन सी राजनीति है ये? यानी मैं ये कहता हूं, जो कामयाब लोग हैं
वो मैंने ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर देखे हैं जो एक महकमा भी नहीं रखते, सब अपने मंत्रियों को देते हैं। और ये महाशय डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद बन गए। समझौते में 3 मंत्री बनाने की बात कही गई, लेकिन मन नहीं करता था कि इन 13 में से किसी को मैं सौंप दूं, और जो सौंपे भी वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो भ्रष्टाचार का ये जाए अदालत में, फिर देखते हैं। ये सारे सबूत हैं, ये जो सबूत मांगते हैं ना, जो कहते हैं ना पैसे वाले सबूत, वो भी हैं मेरे पास कि किस तरह लूट की है। और सर, गठबंधन को लेकर आपने पब्लिक डोमेन में तो बात रखी अपनी, क्या बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, बड़ी नेता, उनके आगे आपने कोई बात रखी गठबंधन को? सबसे बात की है मैंने। एक प्रधानमंत्री जी से तो मेरी बात नहीं हुई। बाकी मैंने सभी जो भी लीडरशिप है हमारी बीजेपी की, चाहे वो हमारे अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, चाहे गडकरी जी हैं, अपने अमित शाह जी हैं, सभी जो मैंने सबसे, और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी एक बार नहीं कई बार उनसे भी बात की, वो भी मेरी बात से सहमति रखते हैं। और तो और जो आम जन बीजेपी का जो जो जिसको मैं वर्कर बोलूं, एक भी वर्कर मुझे ऐसा नहीं मिला, और आप भी सर्वे करा लें, जो ये कहता हो कि गठबंधन होना चाहिए। सब कहते हैं कि इनसे छुट्टी पाओ तो हमारी भी कुछ लोगों में पूछ हो जाएगी, हम भी किसी के काम करने लगेंगे ना। तो वही वर्कर ये कहते हैं कि जी दूसरे लोग जिनको हम कहते हैं काम हमारे से नहीं हुआ, करवा के ले आते हैं और बोलते हैं कि वो जेजेपी से करवा के ले आए और उनकी सेवा भी करके आए। ये हालत है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप काफ़ी लंबे समय कांग्रेस में रहे, चर्चा ये भी है कि क्या आप कांग्रेस में शामिल होंगे? कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का लंबा मेरा अनुभव और राजीव जी का एक मेरे प्रति विश्वास, और उनका विश्वास के साथ साथ मैं उनकी पसंद भी था। और फिर उनके बाद जब वो नहीं थे दुनिया में, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने भी उतना ही सम्मान मुझे दिया, उतना ही विश्वास रखा। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना जो इतना लंबा समय था उसमें मैंने कांग्रेस को जो भी मेरे ज़िम्मे काम लगा मैंने उसको पूरा किया। और किसी न किसी कारण से मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और इसलिए छोड़नी पड़ी कि मुझे ये लगा कि मैं आहत हुआ इस बात के लिए कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर का, मेरे पास चिट्ठी आती है कैबिनेट सेक्रेटरी की कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, योर नेम हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू राष्ट्रपति जी टू टेक ओथ ऑन सच एंड सच डेट। और राष्ट्रपति भवन से पासेस भी आए। 5 बजे की ओथ सेरेमनी थी, 11:30-12 बजे मुझे ये कहा गया कि सॉरी अब नहीं हो सकता। तो मेरे घर के सामने हज़ारों लोग खड़े खुशियाँ मनाने के लिए। तो मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि ये गलत हुआ है। जिस पार्टी में मैं 42 साल रहा, मैंने मांगी नहीं थी, खुद मेरे को कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया मुझे। तो मैं कोई बीजेपी में आके मैंने कांग्रेस के किसी नेता या पार्टी के खिलाफ कहीं अनपार्लियामेंट्री या घटिया बात नहीं कही। एक राजनीति में जो एक स्टैंडर्ड होता है, आप किसी का विरोध भी करते हो तो कम से कम अकल से करो। मैंने उन बातों को निभाया है। और जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी यही कहा कि मैं बीजेपी में रहूंगा अगर बीजेपी गठबंधन के साथ नहीं चलती, तो ये स्पष्ट है। बाकी तो अब जब कभी ऐसी आपको पता लगे कि गठबंधन टूट गया तो आप मेरे पास आना ही मत, फिर तो मैं रहूँगा। और जब आपको पता लगे कि गठबंधन तो रहेगा तो फटाफट आना, फिर बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी हरियाणा को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि यदि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबर अभी तक।